हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लैक चिल्ड्रन। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा का से ज्ञ तक, है ना। तो जब मैं अपनी बेटी को ये सीक्वेंस वाइज करवा रही थी तो उसको बहुत प्रॉब्लम जा रही थी ये लिखने में कि कौन किस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है। एक्चुअली उसको क्या है कि अक्षर पहचानने भी आते थे, उसको लिखना भी आता था। बट अगर मैं उसको ये बोलूँ कि का से ज्ञ तक पूरा आप मुझे सीक्वेंस वाइज लिख के दिखाओ तो वो भूल जाती थी। का और चा वाली लाइन तो फिर भी उसको आती थी, लेकिन उसके नीचे की लाइंस लिखने में वो बहुत प्रॉब्लम करती थी, उसको नहीं बन पाता था। तो एग्ज़ाम्स भी आने वाले थे तो मैंने सोचा कि क्या करें, ऐसा मतलब कुछ तो ऐसा हमें करना चाहिए जो उसको का से ज्ञ तक एकदम सीक्वेंस वाइज लिखना आ जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने एक कहानी बनाई। ठीक है, मैंने का से लेके ज्ञ तक की एक कहानी बनाई एंड उसको मैंने वो कहानी मतलब बोल बोल कर और वो लिखना सिखाया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि 10 मिनट के अंदर पूरा का से ज्ञ तक सीक्वेंस वाइज लिख के मुझे दिखा दिया उसने। क्योंकि उसको कहानी सुनना, बच्चों को वैसे भी कहानी सुनना बहुत पसंद है। तो जब मैंने उसको कहानी के थ्रू ये बताया ना तो उसने बहुत ही जल्दी ये करके दिखा दिया। तो तब मुझे लगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सीक्वेंस वाइज लिखने में प्रॉब्लम जाती होगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ट्रिक आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। एंड अब मुझे ये ट्रिक शेयर करते हुए बहुत हंसी भी आ रही है, थोड़ा अटपटा भी लग रहा है कि मतलब ऐसा अभी तक तो मैंने तो यूट्यूब में कहीं नहीं देखा और ना ही किसी से सुना, और आपने भी नहीं देखा होगा, जाहिर सी बात है, ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें का से ज्ञ तक स्टोरी वाइज बताया जाता हो। तो फिर भी मैंने ये सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, और अगर आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी ट्रिक लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी बताइएगा, है ना। पसंद ना आए तो भी मुझे कुछ ना कुछ लिख कर ज़रूर बताइएगा कि मतलब ठीक था या नहीं था, या करना ये वीडियो बनानी चाहिए थी या नहीं बनानी चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने उसको स्टोरी वाइज कैसे ही लिखना बताया, मैं आपको वो बताती हूँ। तो मैंने देखिए स्टोरी हमने बनाई है खुद से, तो थोड़ी सी अनयूजुअल तो रहेगी, है ना, बट बच्चों को लिखना तो आ जाएगा। तो मैंने उसको किस तरह बताया कि कबूतर एंड खरगोश दो दोस्त थे आपस में। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है कि कबूतर और खरगोश गमले के पास जाते हैं। तो कबूतर खरगोश से पूछता है कि हम गमले के पास क्यों आए हैं। तो खरगोश कहता है, यार मेरी घड़ी गुम हो गई है। तो कबूतर अंग लगा के जोर जोर से हंसने लगता है। फिर दोनों को घड़ी तो नहीं मिलती है, लेकिन चम्मच और छाता मिल जाता है। फिर दोनों जन घूमते रहते हैं और ऐसे ही आगे चलते रहते हैं। तो उन्हें एक बहुत बड़ा सा जहाज़ दिखता है, तो वो दोनों उस जहाज़ में चढ़ जाते हैं। तो जहाज़ में उन्हें क्या, हमारे भारत का झंडा दिखता है। तो फिर वो दोनों फिर खुश हो जाते हैं और ईयां लगा के ताली बजा के हंसने लगते हैं। फिर उन्हें जहाज़ में ही एक टमाटर दिखाई देता है, तो दोनों टमाटर खाते हैं। ठीक है, फिर ठठेरा और डमरू भी उनको दिखाई देता है। तो दोनों जन डमरू और ठठेरा को बजाने लगते हैं और बजाते बजाते अचानक से गिर जाते हैं। तो जो ठठेरे का ढक्कन रहता है वो खुल जाता है और फिर दोनों को हंसी आ जाती है और अड़ा लगा के दोनों हंसने लगते हैं। ठीक है, फिर उनको जहाज़ में एक बहुत बड़ा सा तरबूज दिखाई देता है, तो दोनों तरबूज खाते हैं। अब तरबूज तो सॉरी, तरबूज तो थोड़ा मीठा होता है, तो उनको प्यास लग जाती है, तो लोग थर्मस से पानी पीते हैं। फिर उन्हें दवात दिखाई देता है। दवात यानी क्या होता है, इंक, है ना। तो दवात से वो लोग क्या करते हैं, वहीं पे एक धनुष पड़ा रहता है, तो धनुष को दवात से इंक करने लगते हैं। सॉरी। फिर वहीं पर नल लगा रहता है, तो वो लोग धनुष को बचा के रखते हैं नल से, जिससे कि उसमें जो दवात लगाए रहते हैं वो धुल न जाए। फिर उनको जहाज़ में क्या दिखता है, एक बहुत बड़ी सी पतंग दिखती है और फल दिखते हैं, तो वो लोग पतंग उड़ाते हैं और फल को खाते हैं। उतने में ही वहाँ पे बकरी, भालू और मछली आ जाते हैं। तो फिर वो पांचों क्या हो जाते हैं, आपस में बहुत अच्छे से फ्रेंड बन जाते हैं। तो जब वो आपस में अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं तो लोग सोचते हैं हम एक बहुत बड़ा सा यज्ञ करेंगे अपनी दोस्ती को अच्छा बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। फिर वहीं पर एक रस्सी पड़ी रहती है और लट्टू पड़ा रहता है, तो वो लोग रस्सी से लट्टू को खेलने लगते हैं। फिर वहीं पर एक वजन की मशीन रहती है और शलगम रहता है, तो वो लोग शलगम को क्या करते हैं, वजन करने लगते हैं, है ना। फिर वहीं पर जहाज़ में ही एक षटकोर की सीनरी लगी होती है, तो जो भालू रहता है वो सरोते से षटकोर की सीनरी को ख़राब करने लगता है। और वहीं पे हल रखा रहता है, तो हल से जहाज़ में
खटखट आवाज़ करने लगता है, तो उतनी ही देर में वहाँ पे एक क्षत्रिय आ जाते हैं और उनके पास में त्रिशूल रहता है, तो वो उनको त्रिशूल दिखाते हैं। तो वो सिर्फ उनको दिखाते हैं, डराने के लिए, मारते नहीं हैं। और फिर उनको वो बहुत अच्छा सा क्या देते हैं, ज्ञान देते हैं कि जब आप पांचों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं तो अच्छे से मिलजुल के रहिए, है ना। और इस तरह अनजान जगह पे जब आप किसी जगह पे आप जाते हैं तो किसी भी चीज़ को बिना पूछे आपको नहीं छूना चाहिए और ख़राब भी नहीं करना चाहिए, है ना। तो भालू इससे समझ जाता है कि हमें किसी भी चीज़ को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो देखा, का से ज्ञा तक हमको एक शिक्षा भी मिल गई कि जब आप किसी अनजान जगह पे जाते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी हो तो बिना पूछे छूना भी नहीं चाहिए और उसे ख़राब भी नहीं करना चाहिए। तो आप लोग को कैसी लगी ये स्टोरी, एंड का से ज्ञा तक जब आपने ये स्टोरी अपने बच्चों को सुनाया तो उनसे बना या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। थैंक यू।